साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, आप सबका साई वाणी में मैं स्वागत करता हूं। पूरे विश्व से जुड़े हुए मेरे साई भक्त और मेरे प्रिय आत्मन, बहुत बड़ी खुशी हो रही है और श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक और मानवता ही धर्म। प्रारंभ करो और जारी रखो, इस विचारधारा के साथ हम जुड़े और हमने देश को बनाने के लिए प्रयास शुरू किया। पहले हम हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आप साई वाणी सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज कम से कम भारत के सभी राज्यों से, हर जगह से, हर वर्ग से, हर एज ग्रुप से लोग जुड़ रहे हैं। खासकर विद्यार्थियों के लिए मुझे एक बात कहनी है कि आप कुछ करोगे ना तो आप कभी फेल नहीं हो जाओगे। बहुत बड़े बड़े सपने लोग देखते हैं लेकिन कार्य कुछ भी नहीं करते। मैं फिर से कहना चाहता हूं, एकदम बड़े कदम मत उठाओ, नन्हे नन्हे कदम उठाओ, आप पहुंच जाओगे। छोटी छोटी अपने बड़े सपने जरूर देखना, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सपने ही देखने में टाइम गुजारा लेते हैं और फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। आखिरी में अगर कुछ करना है तो कहीं पहुंचना है तो हमें चलना पड़ेगा। हमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम, छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे और फिर बड़ा प्रयास होने के लिए समय नहीं लगेगा। मैं फिर से कहूंगा, एक एक कदम से आप चलोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन एक एक कदम से ही चलना पड़ेगा। एक एक जीवन की सब समस्या से दूर होकर हमें सुख की तरफ और क्रांति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है, जब अपना दिया जलेगा तो अपने को दूसरों को दिए की जरूरत ना पड़ेगी। आप साईं बाबा का संदेश मुझे 9604050607 और फिर से 9604050607 और दूसरा एक नंबर है 96191919 9604050607। ये दोनों नंबर पे आप संपर्क करें। संपर्क क्यों करें? आप व्हाट्सएप भेजिए, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनीषा है, उसको पेपर पे लिख के आपका नाम और नंबर डाल के हमें व्हाट्सएप करिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं आऊंगा, मैं पूरे 250 शहरों में भारत के हर जगह पे जाके साई वाणी करने वाला हूं, साई ध्यान करने वाला हूं, साई क्रिया करने वाला हूं और उसके पहले मैं आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं थके हुए, कितने सारे लोग मिलते हैं। जब मैं साई क्रिया का पूरा एक दिन का वर्कशॉप करता हूं तो बहुत सारे लोग आके जुड़ते हैं और दूसरे दिन जब मैं साई वाणी करता हूं तो वहां के प्रसन्नता के साथ अपनी जीवन की नई शुरुआत करते हैं। ये बहुत बड़ा मिशन लेके मैं चला हूं। आप सबको साथ आना है, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आना है, अपने जीवन को बदलने के लिए आना है, नकारात्मकता को सकारात्मक सोच की तरफ लेके जाना है। साई उसी को मदद करते हैं जिस बंदे में दम है। इसीलिए सुना होगा आप सबने कहावत। कौन सी कहावत? कि अगर आपके पास जिगर होगा तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। जिगर का मतलब क्या है? वो आवाज, वो अंदर से आवाज आनी चाहिए। कोई नहीं रोक सकता आपको, सिर्फ आपके सिवा। आज ठान के समझ लो भाई और बहनों, साई का आज का संदेश है, आपके सिवा आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, अगर आप अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो। और इसलिए मैं खुद कहता हूं,
कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए। आप बोलोगे लेकिन कुछ फल नहीं मिलता। अरे आप आज बीज बोओगे और कल सुबह जाके देखोगे खोल के कि बीज उगा क्या नहीं, कैसे उगेगा? उसके लिए कितना मेहनत प्रयास करते हो आप, कितना मेहनत करते हो आप मेहनत करते ही नहीं हो, आप सिर्फ दिखाते हो कि हम मेहनत कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूं। आपको पता है मैं हर समय एक कहानी बता के आपको कुछ बोध देना चाहता हूं, और ये मेरी छोटा सा प्रयास है। बाबा का आशीर्वाद है तो हर चीज मुमकिन है। साईं बाबा का आशीर्वाद जिन जिन भाइयों को मिला उनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। और फिर से एक बात याद रखना भाई, वो है विचारों का संकल्प। और आपको विचारों का संकल्प आज करना है। जापान में एक छोटा राज्य था और उस राज्य के ऊपर एक बड़े राज्य ने हमला किया। तो छोटा राज्य का सेनापति अपने सम्राट के पास गया और कहा, महाराज मैं आप विनती करना चाहता हूं कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। हमारा राज्य छोटा है, हमारे सैनिक कम है, हमारे पास बारूद कम है। वो राज्य बड़ा है, उसके सैनिक ज्यादा है, उनके पास बारूद ज्यादा है। हम क्यों मारे हमारे लोगों को? हमारी हार निश्चित है और मैं ये तलवार नीचे रख देता हूं। तो अचानक से सम्राट भी बहुत शॉकिंग हो गया, दुखी हो गया, और उसको पता नहीं चला कि सर सेनापति ऐसा कह रहा है तो हमारी तो हार निश्चित ही है। फिर वो हर बार अपने गांव में एक फकीर था, उस फकीर के पास जाके सलाह मशवरा करता था। तो सम्राट गया फकीर के पास और कहा कि ऐसी ऐसी समस्या हुई है। वो फकीर उसको कहता है कि आप एक काम करो, वो सेनापति को पकड़ो और जेल में डाल दो, बंद कर दो उसको अंदर, ताले के अंदर। और फिर मैं कल सुबह आपके सब सैनिकों को मैं सर सेनापति बोल के उनको जाके संबोधित करूंगा और उनसे मैं कार्य करा लूंगा। राजा के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वो सर सेनापति को पकड़ता है और ताले में बंद कर देता है, जेल में डाल देता है। और कल सुबह फिर फकीर उठता है और अपने सभी सैनिकों को कहता है, चलो अभी हमें लड़ने जाना है, और सबको तैयार करके लड़ाई के लिए लेके जाता है। जब नदी पार होती है तो उसके पहले एक छोटा सा मंदिर होता है भगवान का। उस मंदिर में वो चला जाता है और कहता है, रुको, हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान को पूछेंगे कि हमारी जीत है या हार है। तो सभी सैनिक खुश हो जाते हैं। और वो फकीर कहता है कि मेरे पास एक सिक्का है, उस सिक्के में सीधा और उल्टा ऐसे दो पहलू है उसके। तो मैं अगर वो सीधा गिरा तो समझने का हमारी हार नहीं जीत है, और उल्टा गिरा तो हमारी हार है। तो मैं भगवान से पूछता हूं। तो एक सैनिक थोड़ा होशियार था, जैसे आप में बहुत होशियार कम लोग नहीं, दिमाग लगाने वाले, वैसा वो होशियार होता है, कोई टैलेंट होता है, कोई बहुत शातिर होता है। वो कहता है कि भगवान की भाषा आप कैसे जानते हो? बोले, भगवान तो मेरी भाषा जानते हैं, सीखे में बता देंगे, वो तो उनके संकेत होते हैं। तो वो फकीर चला जाता है मंदिर में और सबके सामने सिक्के को ऐसे उछाल देता है, तो सिक्का सीधा गिर जाता है। तो वो बोलता है, देखो अभी हम जीत गए, क्योंकि हम हारना भी चाहेंगे ना तो भी हार नहीं सकते, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। और फिर उस सिक्के को अपने खिसे में रख के चले जाते हैं। 8 दिन की घमासान लड़ाई हो जाती है और उसमें वो छोटा राज्य का पूरा सैनिक, उनको पता है भगवान हमारे साथ है, हम जीतने वाले, तो वो जीत तोड़ लड़ते हैं, सबके साथ लड़ते हैं वो, और जोर से लड़ने के बाद लड़ाई में जीत जाते हैं। वापस चले जाते तो जब मंदिर के पास से गुजरते तो एक सिपाही फिर से कहता है, सर सेनापति जी जरा भगवान को धन्यवाद तो देंगे क्योंकि उन्होंने हमें जिताया। तो सर सेनापति हंस के कहता है, बच्चों, सैनिकों, मेरे भाई बहनों, भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सिक्का आप देखो दोनों तरफ से सीधा ही है। हम तो कब के जीत चुके थे जब हमने सोच में बदलाव लाया था। और वो फिर राज्य में जाके राजा उनका स्वागत करता है और उनको जीत का बहुत बड़ा जश्न करते हैं। क्या है जीवन? सिक्के की तरह जीवन है। नकारात्मक सोच की भावना से जियोगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कुछ लोग तो लड़ने के पहले हार जाते हैं, नौकरी मिलेगी क्या नहीं, व्यापार होगा क्या नहीं, मेरे जीवन में क्या है, छोटी सी जिंदगी है, क्यों ऐसा करना है, क्या करना है। अरे कितनी समस्या है। जीत की भावना से करोगे ना तो जीत जाओगे। जीवन भी यही है। अगर आपको जीवन में बदलाव लाना है तो आज की कहानी से आपको यह बोध लेना है कि जो हम सोचते हैं वो हम कर पाते हैं। सिर्फ सोचना नहीं है,
सोचने के बाद प्रयास करना है। और इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूं, आज फिर से आप एक बार मेरे साथ बोले, हे साईनाथा, मेरे जीवन में जो भी समस्या है उससे दूर करो और मुझे आशीर्वाद दे दो। मेरे जीवन में सत्कार्य के लिए आशीर्वाद दे दो, क्रांति करने के लिए आशीर्वाद दे दो और आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दे दो। ये आगे बढ़ना क्या है? अंत के समय में हम जब ये पूरा दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे चेहरे पे स्मित हास्य होना चाहिए, हमारे चेहरे पे जिंदगी की खुशी होनी चाहिए और हमने जो चाहा है उसके पाने के लिए हम खुश होने चाहिए। आज सबसे पहले 9 मंत्र में से मैंने पहला मंत्र दिया है कि साई वाणी सुनना है, दूसरा मंत्र दिया है साई क्रिया करना है, तीसरा मंत्र है साई ध्यान करना है, चौथा मंत्र है साई संकल्प करना है। साई संकल्प बहुत बड़ी बात है। आज मैं साई संकल्प के ऊपर बोलने वाला हूं। आप अपने जीवन में जहां तक पहुंचना है वहां तय करो और आगे उठो के शुरुआत करो। और उसके लिए मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। यह कहानी इसलिए है, यह आप सबके जीवन की कहानी है, आप सबको आगे जाने के लिए कहानी है। कितने सारे लोग दृढ़ता के साथ संकल्प करते हैं और एक दिन में संकल्प खत्म हो जाता है। वो संकल्प करो, सांस लेना भूल सकते हो, लेकिन 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 अपना संकल्प नहीं भूल सकते। एक महान फकीर हुआ गुरजीएफ। वो अपने शिष्यों को अलग अलग अभ्यास करवाता था, प्रयोग करवाता था। और पता है उसके प्रयोग कैसे थे? वो और अपने 10 शिष्यों को लेके एक पहाड़ी में चला जाता है और उस पहाड़ी में सब शिष्य और वो बैठा रहता है और उसका एक संकल्प था। आज के जमाने में लोग करते हैं स्टैचू, तो अपने सभी शिष्यों को करता था कि स्टैचू, तो जहां है वहां रुक जाओ। तो उनको अलग अलग बिठाता था, कोई नदी में बैठता था, कोई झोपड़ी में बैठता था, कोई बाहर बैठता था, कोई पेड़ पे बैठता था। तो कुछ के कुछ शिष्य नदी में बैठे, कुछ पेड़ पे बैठे, कुछ झोपड़ी के सामने बैठे और कुछ उसके साथ बैठे। और उसने कहा स्टॉप। जैसे स्टॉप बोला सब स्टॉप हो गए। नदी में 3 बैठे थे शिष्य। पानी शुरू, अचानक नदी में पानी नहीं था, वो नदी में खाली सूखी नदी में बैठे थे, लेकिन बाढ़ आई तो ऊपर से पानी शुरू हुआ। तो अभी वो जब गुरु जब स्टॉप बोलते थे तो स्टॉप होता था, जब तक वो फिर से उसको जगाते नहीं। जब उनका आगे का संदेश नहीं आता तब तक वो बैठ ही जाते। वो तो झोपड़ी में बैठे थे, उनके 2 शिष्य उनके पास बैठे थे, कुछ पेड़ पे बैठे थे, कुछ नदी में बैठे थे। नदी में 3 बैठे थे। अभी जैसे पानी आना शुरू हुआ, पहले ने सोचा गुरुजी तो अंदर है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, हम तो मर जाएंगे। उठता और भागा भागा उनके पास आके बैठ जाता है। दूसरा सोचता है गुरुजी है, देखे होंगे, ऐसे थोड़ी ना है। फिर वो कमर तक पानी आता है, गले तक आता है, फिर भी बैठा रहता है। और जब नाक तक पहुंचता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है और गुरुजी के पास आके बैठता है। तीसरा शांत बैठा रहता है। उसके नाक के ऊपर पानी चला जाता है, सर के ऊपर चला जाता है। और 2 मिनट के बाद गुरुजी बोलते जाओ और मेरे उस शिष्य को उठा के लेके आओ। और उसको तुरंत उठा के लेके आते हैं और उस शिष्य के सामने गुरुजी उसको उसके सर पे आशीर्वाद देते, बेटा तेरा मेरे ऊपर भरोसा है, भरोसा रख, श्रद्धा। साईं बाबा ने हमें श्रद्धा सिखाई है। श्रद्धा, ट्रस्ट करो। पहले अपने सहयोगी के साथ करो, अपने भाई के साथ करो, अपने विचार वाले जितने भी अपने लोग हैं, जितने भी आपके साथ काम करने वाले बड़े छोटे, सबके साथ पहले ट्रस्ट करो। एक पूरा ट्रस्ट करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। दोनों में से एक चुनो भाई और बहनों। साई वाणी ये कोई आध्यात्मिक ऐसी विचारों की बासी साई वाणी नहीं है, ये सुंदरता की और प्रफुल्लता की साई वाणी है। ये पेड़ पौधों की तरह हरियाली जैसी साई वाणी है। अपने जीवन से दैनंदिन जीवन में आने वाली समस्या के लिए साई वाणी है। विश्वास कितना होना चाहिए? विश्वास रखा तभी तो गुरुजी अपने कहा ना उसको उठाओ। क्या सोचते हो आप? वो सब देखते हैं। साई शिरडी में बैठ के सबको देखते हैं, लेकिन हमारा कितना विश्वास है? अरे मैंने तो बाबा का आशीर्वाद लिया, फल नहीं मिला। अरे इतना अगर सस्ते भगवान हो जाते तो फिर माफ करिएगा, किसी के दुकान से खरीदने वाला आशीर्वाद थोड़ी होता है भगवान का आशीर्वाद। तो आप तो 100 रुपए दोगे और 2 पाव खरीदोगे, तो पाव खरीदना थोड़ी आशीर्वाद। आशीर्वाद है आप सबको साईं बाबा के ऊपर श्रद्धा के साथ जुड़ना है और अपने प्रयास करना है। विश्वास रखो, विश्वास बहुत बड़ी बात है भाइयों। इतनी आसान बात नहीं है।
ये मत सोचो विश्वास इतनी आसान बात है। विश्वास रखने के लिए पहले अपने को खपना पड़ता है, पहले अपने को वहां जुड़ना पड़ता है, जमीन के अंदर, पानी के अंदर जाना पड़ता है। बीज को भी अगर उगना है ना तो उसको जमीन के अंदर पहले जाना पड़ेगा। शिष्य इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा था गुरु के ऊपर कि गुरु बोलेंगे हमें, नहीं तो मर भी आए तो डर किस बात का। क्या है जीवन? मैं पिछले 3 हफ्ते में हर दिन, रविवार के दिन, संडे के दिन श्रोत मंत्र साई भजन करेंगे हम। मैं बहुत अच्छी तरह से एक भजन आपके लिए देने वाला हूं। वो धुन, वो भजन की धुन साई की धुन है। साई बाबा जब आपके हाथ अंदर आएंगे ना तो आपको सब कुछ दे देंगे। आपको सिर्फ मैं जो बोलता हूं उस रास्ते से चलना है, और इसलिए चलना है कि जीवन बदलना है, अपने जीवन को बदलाना है। जो देखोगे ना, मन बुरा नहीं है, आंख भी बुरी नहीं है, किसी चीज को दबाना नहीं है, उस चीज का सही इस्तेमाल करना है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, शर विकार को भगाना है अपने अंदर से और साई के चरणों में लीन होना है। काम की भावना अपने में है, अपने मन में है, मन को साफ करो, वो भावना निकल जाएगी। आंख बुरे नहीं है। अरे आंख फोड़ के आप बोलोगे मैं आंख फोड़ दूंगा, बुरा देखूंगा ही नहीं। अरे जिस आंख से बुरा देख सकते थे उस आंख से फिर अच्छा कैसे देखोगे? किसी भी चीज को आप संयमता के साथ ले लो। कोई चीज काटने से, दबाने से नहीं रुकने वाली, उसमें बदलाव आने से रुकने वाली है। जिस चीज का, जिस समय का दुरुपयोग आप कर रहे हो उसका सदुपयोग करो, आपके जीवन में बदलाव आएगा। आशीर्वाद क्या है बाबा का? हाँ, खाली पहले लड़के जैसा बैठ गए, पानी पाव को लग गया, उठ के भाग गए। दूसरे को लगा कि गले तक आ रहा है, नाक तक आएगा तो वो भाग गया, और तीसरा जब पानी सर के ऊपर भी गया और फिर भी बैठा रहा, उसी का तो श्रद्धा कहते हैं। हम अपने अच्छे बदलाव जब तक अच्छे दिन के लिए नहीं करते, वो चीज आप कंटिन्यूटी के साथ नहीं करते, भगवान थोड़ी है एक दिन में बदल जाओगे। अरे एक दिन बदल जाओगे तो फिर भगवान की कीमत ही क्या है? क्या है ना, भगवान ने सबको दिया है, लेकिन एक चीज उनके पास रखी है, जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। और दूसरी बात याद रखना, कर्म करो, फल उनके ऊपर छोड़ दो। अगर सच्चे है ना भाई और बहनों, कोई नहीं रोक सकता। मैंने आज कहा है, आज का बोध यह है, आपको सिर्फ आप रोक सकते हो, दूसरा कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। खुल जाओ, खुल जाओ, अपनी ये शक्ति को, बाबा का आशीर्वाद ले लो और अपने जीवन में कार्य शुरू करो। कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई किसी में हिम्मत नहीं रोकने की आपको, जब तक आप अपने को डिसाइड नहीं करते, तय नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं, मंजिल से ज्यादा सफर करोगी जिंदगी में, और वो मंजिल से ज्यादा सफर जो होता है ना, वही जिंदगी की सच्चाई होती है। मंजिल से ज्यादा सफर करो, मंजिल से ज्यादा सफर करने को तय करो, पहुंच जाओगे। आज का बोध यह है कि सम्राट का सेनापति ने कहा कि हम हार गए, और जो सेनापति नहीं था उन्होंने सैन्य को जिताया। क्या है जीवन? हम बहुत सारे लोग हार जाते हैं जिंदगी में। अरे भगवान के ऊपर सौंप दो जिंदगी, उसने दी है, वो संभाल लेगा। अच्छे कर्म करो, जो रास्ता दिया उसके ऊपर चलो, पहुंच जाओगे। नहीं चलोगे तो कैसे पहुंचोगे? चलना तो आपको ही है। भगवान कृष्ण युद्ध जीत सकते थे, कुरुक्षेत्र वाला, लेकिन अर्जुन को लड़ाया। आपकी जिंदगी में साईं बाबा आपको जिंदगी लड़ा रहे हैं। साईं बाबा आपके लिए सब कुछ है, उनके संदेश है साई वाणी, उनको आत्मसात करो और जीवन को लड़ाई जीत लो। यही आज का संदेश है। प्रणाम।